Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here once again आप लोगों से जैसा हम कहे थे और आप लोगों का जो डिमांड है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज भी हम लोगों का धीरे धीरे इंग्लिश कराते रहिए, तो इसकी भी वीडियो आप लोगों से हम कहे थे कि अपलोड करेंगे। तो आज स्टार्ट हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का भी। जो आपके क्वेश्चंस एक्चुअली आप लोगों को पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या एलटी ग्रेड या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे रेलवे के हो, चाहे बैंकिंग को हो या अदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश आता है स्पेशली, उनके सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए वीडियो को इस बार देखते रहें। हाँ, और आप लोग जो डिमांड कर रहे थे स्पेशली इंग्लिश लेक्चरर का क्लास के लिए कि सर ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ा दीजिए, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फरवरी में हम थोड़ा सा बिजी हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपको ये कह सकते हैं कि 3 मंथ्स आपको मैं दे सकता हूँ। जैसे मार्च से लेकर जून तक आपका 20 को एग्ज़ाम है, 20 जून को हमें पता है, तो आपको मार्च से अगर स्टार्ट करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई 3 मंथ्स ये और 15 डेज उधर मिल जाएगा। मतलब 3 मंथ्स आपको कम से कम जो है दिया जा सकता है। और उस 3 मंथ्स में हम इतना आपसे कह सकते हैं कि आपका जो प्रथम प्री वाला एग्ज़ाम है, इंग्लिश का लेवल जो आता है, इसमें जीएस जीके का हम नहीं तैयार करा पाएंगे, लेकिन यह है कि इंग्लिश का जो प्रिपरेशन आपका होगा, चाहे लिटरेचर से होगा, चाहे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का आएगा, चाहे जो है वो सब आपका इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर से है, वो आपका प्रिपरेशन करा दिया जाएगा विधिवत अच्छी तरह से। इतना करा दिया जाएगा कि आप उसमें अपने आप को स्वयं कॉन्फिडेंट फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि आप केवल वेट करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए, पेपर हमारे पास आ जाए, ये आप वेट करेंगे। तो इस सब के लिए ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों को हम अगर पढ़ाएंगे भी तो वो आपको मार्च से ही स्टार्ट कर पाएंगे, और उसका हम डेटा आपको देंगे, कैसे कैसे वो क्लासेस चल पाएगा उसकी पूरी थारूली जानकारी हम आपको वीडियो के थ्रू देंगे। और जहाँ तक जानकारी है पीजीटी, टीजीटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, उसका भी क्लासेस चलता रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते रहेंगे। हाँ, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ सकते, जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी कोई समस्या नहीं है, वो आराम से हमारे वीडियो चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। जो भी उनके रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं, चाहे वो आपका लिटरेचर से हो, चाहे वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आता हो, फिगर ऑफ स्पीच हो या लैंग्वेज ग्रामर हो, आप उसी को वीडियो को देखते रहिए और अपना खुद पे तैयारी करते रहेंगे आप, तो भी आपका प्रिपरेशन हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेज में ये हो जाता है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कहाँ कहाँ आपका स्टेप जो है छूट रहा है वो सब कवर हो जाता है, और कितने क्वेश्चन आपको एक्चुअली पढ़ लेने चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब ऑनलाइन क्लासेज में आपको हम देते रहेंगे, और उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और शार्पनेस भी आ जाएगी। तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे फुली कॉन्फिडेंट बैठेंगे, और आपका एग्ज़ाम इतना हम कह सकते हैं कि आपका प्री वाला एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, मेंस में पहुंचा देंगे आपको, इतना कह सकते हैं। और आगे फिर आपको मेंस में क्या तैयारी करनी होगी उसके लिए स्पेशल जो है फिर क्लासेस चलाया जाएगा, उसमें भी पूरा प्रयास होगा कि आप एकदम फाइनल सिलेक्शन ले ही लें, तो उसका भी डिटेल आपको हम देते रहेंगे। बहरहाल इस समय हम आप लोगों को जो वीडियो दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लेक्चरर में भी आ चुका है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट लेक्चरर में आ चुके हैं। आप समझ लीजिए वो भी लोक सेवा आयोग ने ही करवाया है, अब आपका जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो भी लोक सेवा आयोग ही करवाने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है कि कौन सा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड देखिए प्रिफेबल लगा है, प्रिफेबल के बाद हमेशा जो है ना फ्रॉम, दैट या ये सब नहीं लगता, इसके बाद टू ही लगता है। प्रिफेबल आ जाए, इंटीरियर हो, सुपीरियर हो, एक्सटीरियर हो, प्रायर हो, इन सब के बाद आप देखें बिलोंग हो, इन सब के बाद टू का यूज होता है। तो यहाँ पर होगा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट, दिस बुक इज प्रिफेबल टू दैट। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच। अब यहाँ पर वी आर नाउ कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट हैं विनिंग द मैच, मैच को जीतने के लिए, तो सेंस तो आता है। कॉन्फिडेंट के बाद लोग टू लगा देंगे, जल्दी से इन लगा देंगे, जीतने में सेंस हो जाता है, लेकिन रियल क्या होता है, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आना चाहिए। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, ऑफ ऑप्शन करेक्ट है सी। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, लेट मी एक्वेंट हिम द टॉपिक।
यानी कि मुझे जो है टॉपिक के प्रति एक्वेंट मीन्स होता है फेमिलियर, परिचित होना, होने दो यानी कि इसके बारे में मुझे जानने दो, तो यहाँ पर विद द टॉपिक होना चाहिए, विद ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वारल योर नेबर्स, तो अपने पड़ोसी से लड़ाई मत करो, तो यहाँ पर आपका जो सेंस है फ्रॉम, बाई, अगेंस्ट, विद, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर विद है, विद योर नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू गो आउट आई द क्रिकेट मैच, ये तुम बाहर जाते हो, आप जानते हो कि फर्स्ट पोर्शन इफ के कंडीशन में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो आपका जो दूसरा पोर्शन है क्लास का वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो इफ़ यू गो आउट, यदि तुम बाहर जाते हो तो आई शैल वॉच हो जाएगा, आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल, तो यहाँ पर देखिए आपका ध्यान देना है, अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आई है प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल, क्या उसका पॉलिटिकल हो सकता है, तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, सैगासिटी, यानी कि उसकी विद्वता, उसकी समझदारी। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट का यहाँ पर आपको देना है चूज मीनिंग आपको कि करेक्ट क्या हो सकता है, तो अलर्ट मीन्स क्या होता है, सावधान, अलर्ट होना, देख रेख, तो ये हो जाता है निगरानी यानी कि वॉचफुल हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। टू लॉस फेस, टू लॉस फेस का अर्थ क्या होता है आप सब जानते हैं, टू बी ह्यूमिलेटेड, जिसको कहते हैं लज्जित होना या अपमानित होना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ए मैन ऑफ ऑड्स हैबिट, एक व्यक्ति जो अजीबोगरीब वाली हैबिट करता हो उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं सनकी है, सैनिकल, ऑप्शन करेक्ट है बी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक इसलिए करेक्ट हो जाएगा, दोनों का अर्थ होता है सनकी ही, सनिकल भी एसेंट्रिक ही, लेकिन एसेंट्रिक इसलिए होता है कि जो उसकी हैबिट को भी शो करता हो। सनिकल का मतलब वो हैबिट नहीं, उसकी एक्चुअली बीमारी हो गई वो, लेकिन एसेंट्रिक क्या होती है, उसकी हैबिट होती है। जब हैबिट बताता है तो एसेंट्रिक लगाना चाहिए, सनिकल नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखेंगे, एसेंट्रिक यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लैक ऑफ इनफ ब्लड, जिसमें ब्लड की लैक मीन्स होता है कमी हो जाए, तो क्या बोलते हैं आप जानते ही हो उस चीज़ को, एनामिया होता है, यानी कि ये कहते नहीं एनीमिक है ये, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, एनामिया, ANAEMIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंगिस। तो एंगिस मतलब होता है पीड़ा, तो इसका एंटोनिम क्या खोजोगे, तो यहाँ मिलेगा आपको कंफर्ट, क्योंकि सारो, पेन ये सब एक तरह का हो गया, एंटरटेनमेंट होगा ही नहीं। एंगिस का सीधा अर्थ हो जाता है, एंगिस मतलब पीड़ा में, तकलीफ में, कंफर्ट मीन्स आराम में, यानी कि कंफर्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असिस्टेंट। तो असिस्टेंट का जो है ठीक एंटोनिम आपको यहाँ असिस्टेंट मिल गया, देखिए रेजिस्टेंस है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड ऑनरेस। ऑनरेस का मतलब क्या होता है आप जानते हो, ऑनरेस का अर्थ होता है जो बहुत ही हार्ड हो, बहुत डिफिकल्ट हो। तो देखिए इसका मीनिंग आप खोजेंगे, टफ लिखा है तो इसका अर्थ भी हार्ड होता है, डिफिकल्ट है तो उसका भी अर्थ वही होता है, कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका अर्थ भी वही हार्ड, जटिल होता है। तो आंसर क्या हुआ, इजी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का अर्थ होता है त्याग देना, अब पढ़े होंगे गिव अप। अब इसको जब छोड़ देना, त्याग देना, तो इसमें क्या चीज़ है, डिनाई माने भी वही होता है, रिनाउंस माने भी वही होता है, एब्डिकेट माने भी वही होता है, तो बचा क्या, पोजेज, पोजेज मीन्स रखना, ये ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असेल। असेल का मतलब क्या होता है, सिनोनिम देना है, यानी कि उसका सिमिलर वर्ड जिसको पर्यायवाची कहते हैं। तो असेल का मतलब होता है हमला, आक्रमण, यहाँ आंसर आपका क्या करेक्ट होगा, बी, अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लाजेबल। अब प्लाजेबल का सिनोनिम आपको देना है, प्लाजेबल का अर्थ होता है जो विश्वास करने के योग्य हो, यानी कि आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, बिलीएबल, क्रेडिबल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन देखिए, गार्लैंड, गार्लैंड का अर्थ आप जानते हो, वो होता है माला, हार, वर्शिप माने पूजा करना, एक्सक्यूज माने क्षमा, तो गार्निश का अर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन ए, टू एबॉर्न। नेक्स्ट 48, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं,
और उसमें आपने देखा है कि ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, वह इतना ईमानदार है कि वह ब्राइब नहीं ले सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ब्राइब मीन्स घूस, रिश्वत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ही इज़ सो ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, वह इतना ईमानदार है कि वह कोई भी घूस नहीं लेगा या नहीं ले सकता। कैन नॉट लिखा होता तो भी ऑप्शन नहीं करेक्ट होता, दैट होना चाहिए। और यहाँ पर जो है पहला टी डबल ओ आया है उसके यहाँ पर सो होता है, जिसका अर्थ हो जाता है इतना, वह इतना ईमानदार है, दैट मतलब कि यही आपका कंजंक्शन कनेक्टर हो गया। इसी को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कर सकते हैं, एक तरह से कॉम्प्लेक्स में भी चेंज हो गया ये सेंटेंस। अगर एग्जाम में आता है कि कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, तो इसका कॉम्प्लेक्स यही बन जाएगा, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 मीन्स ईयर ऑफ फॉर यू, यहाँ पर 9 आपके लिए है, समझ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक द ग्रीविनेंसेस। तो आप बता दें, आपको लुक माने देखना होता है, लुक फॉर माने तलाशना होता है, और यहाँ पर है ग्रीवियंस को देखना मतलब यहाँ जांच पड़ताल से है। जब किसी चीज़ की जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेट होता है, तो वहाँ लुक के साथ इनटू का यूज होता है। कहते नहीं है लुक इनटू द मैटर, हमारे इस मामले में जो है क्या करें, जांच पड़ताल करें, तो यहाँ पर इनटू द होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जानते हैं, पैसिव जब चेंज होता है तो क्या होगा, मी को आप आई करोगे पहले, उसके बाद आई के साथ यहाँ पर वाज हो जाएगा। टेकिंग है आईएनजी लगा है तो बीइंग कर देंगे आप, आई वाज बीइंग, और टेक का वर्ब थॉट क्या होगा, टेकन, तो आई वाज बीइंग टेकन। उसके बाद आपको क्या लगाना है, जो आपका ऑब्जेक्ट मी के बाद क्या बचता है, टू प्रिजन, और लास्ट में क्या लगाते हैं, बाई, बाई के बाद क्या बचता है, माई कैप्टर्स। सो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So I have given here very valuable questions for your exams, JIC lecturer also especially here. So thanks watching my video. Have a nice day.